थर्ड पॉइंट है प्रोटीन ग्रुप्स। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है तो जो बॉडी के शुष्क वजन का आधा भाग होता है। बॉडी की वृद्धि एवं विकास विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण एवं नियमन, तंतुओं का पूर्ण निर्माण आदि अनेकों प्रमुख कार्य प्रोटीन करता है। मिल्क एवं मिल्क से बने प्रोडक्ट, एग, सभी प्रकार की दालें, चीज़, मीट, फिश आदि इसके मुख्य स्रोत है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन 42 ग्राम पर 100 ग्राम दाल में पाया जाता है। एनिमल प्रोडक्ट्स से प्राप्त प्रोटीन वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त प्रोटीन से ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों का कमज़ोर होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, दिमागी कमज़ोरी आदि रोग हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है विटामिन ग्रुप्स। विटामिन सक्रिय कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी बॉडी में अत्यल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु बॉडी की समस्त मुख्य क्रियाओं के संचालन, नियंत्रण एवं नियमन के लिए आवश्यक है। बॉडी की सभी आंतरिक क्रियाएं जैसे श्वसन, प्रजनन, परिवहन आदि कार्यों बॉडी का भरण पोषण तथा वृद्धि के लिए आवश्यक है। सभी प्रकार के फल, हरी व पीली सब्जियां, संतरा, आम, आंवला, गाजर, दूध, अंडा से मछली, केला आदि विटामिन के प्रमुख स्रोत है। फिफ्थ है मिनरल सॉल्ट ग्रुप्स। फिजियोलॉजिकल ग्रोथ, निर्माण एवं मरम्मत में विभिन्न फिजियोलॉजिकल फंक्शन का नियंत्रण एवं नियमन, डिजीज के रक्षा, डिजीज प्रतिरोधात्मक क्षमता को बनाने आदि कार्यों के लिए खनिज बनाने के लिए मिनरल्स की आवश्यकता है। बॉडी के कुल वजन का 4% भाग मिनरल्स का होता है। ये कार्बनिक रासायनिक तत्व होते हैं। मिनरल्स की कमी से बॉडी में कई प्रकार के डिजीज हो जाते हैं जैसे एनीमिया, अस्थि विकृति, ऑस्टोमैलेशिया, गोइटर, लेट ब्लड क्लॉटिंग आदि। सिक्स्थ है वाटर। ह्यूमन फूड के बगैर तो कई दिनों सप्ताह तक जिंदा रह सकता है, परंतु जल के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। जल फिजिकल वेट का 66% भाग बनाता है। तंतुओं में जल की मात्रा 70 to 80%, बोन्स में 20%, ब्लड में 80 to 90% तथा यूरिन में 96 to 97% तक जल पाया जाता है। बॉडी में होने वाली विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में जल एक सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है। वाटर के द्वारा विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उसमें घुलकर कोशिका तक पहुँचते हैं जहाँ उनका शोषण एवं उपापचय होता है। भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं परिवहन के लिए जल की आवश्यकता है। बॉडी के सभी निर्माणात्मक कार्यों के लिए जल सक्रिय योगदान देता है। प्रत्येक सेल का निर्माण वाटर से ही होता है। एक्सक्रीशन वाटर उत्सर्जन या एक्सक्रीशन में निभाता है तथा शरीर के विभिन्न विकारों को यूरिन, स्वेट आदि के रूप में बाहर निकालता रहता है तथा शरीर बॉडी में विष या पॉइजन पैदा होने से बचाता है। वाटर में कोई भी एनर्जी मूल्य या अन्य पोषक तत्व नहीं होते हुए भी जल न्यूट्रिएंट्स है।
एक हेल्दी पर्सन को दिन भर में 6 to 8 ग्लास वाटर का सेवन उपयोग कर रहता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सी, बेस्ड ऑन पेरिशेबिलिटी, फूड प्रोडक्ट्स की नष्ट होने के क्षमता के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है नॉन पेरिशेबल फूड, सेकेंड है सेमी पेरिशेबल फूड तथा थर्ड है पेरिशेबल फूड। इन दिस फर्स्ट वन इज नॉन पेरिशेबल फूड्स, ऐसे फूड प्रोडक्ट जिसमें कई मंथ या ईयर्स तक संग्रहित करके रखने से खराब नहीं होते हैं, ना ही वे सड़ते हैं। नॉन पेरिशेबल फूड्स कहलाते हैं, जैसे अनाज, ये दालें, मसाले, अचार आदि। अनाजों को सड़ने से बचाने के लिए उन्हें नमी रहित कर दिया जाता है। अनाजों में नमी की मात्रा 10% तक ही होनी चाहिए। अचारों जैसे जेली, शरबत आदि को संग्रहित करके रखने के लिए प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट्स जैसे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, एसीटेट एसिड आदि डाले जाते हैं। नमक, तेल, चीनी, हल्दी, मिर्च आदि प्राकृतिक परिस्थिति पदार्थ है, इनके उपयोग से अचार सड़ते नहीं हैं। शक्कर, घी, गुड़, तेल आदि से नमी की मात्रा बहुत ही कम नगण्य होती है, जिसके कारण भोज्य पदार्थ नहीं सड़ते हैं। जिसे पीसे हुए अनाज जैसे आटा, सूजी, बेसन आदि की अपेक्षा साबुत अनाज ज़्यादा टिकाऊ एवं सुरक्षित रहते हैं। सेकंड है सेमी पेरिशेबल फूड्स, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो एक सप्ताह से लेकर कुछ मंथ्स तक संग्रहित करके रखने पर खराब नहीं होते तथा उनके स्वाद, रंग, रूप आदि में कोई अंतर नहीं आता है। सेमी पेरिशेबल फूड कहलाते हैं, जैसे भुने चने, सत्तू, बेसन, आटा, अंडा, नींबू, नारंगी, आलू, प्याज, सूजी, मैदा, पोहा, दलिया, मिठाई, नमकीन, चिप्स, तेल युक्त बीज, मूंगफली आदि। थर्ड है पेरिशेबल फूड, ऐसे भोज्य पदार्थ जिन्हें कुछ घंटे आज से लेकर कुछ डेज तक संग्रह करके रखा जाए तो वे खराब हो जाते हैं। उनके रंग, स्वाद, सुगंध आदि में परिवर्तन हो जाता है। पेरिशेबल फूड्स कहलाते हैं। तापक्रम, संग्रहित करने का स्थान, नमी आदि की उपस्थिति द्वारा इन पदार्थों का प्रिजर्वेशन निर्भर करता है। मिल्क अति शीघ्र सड़ने वाला फूड प्रोडक्ट्स है। दही, छाछ, पनीर, मावा, मांस, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि नश्वर भोज्य पदार्थ है जो शीघ्र ही सड़ते हैं। मांस, मछली व दूध अतिशीघ्र सड़ता है। इन नश्वर भोज्य प्रोडक्ट्स को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता होती है। पकाए हुए फूड प्रोडक्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल, फल आदि शीघ्र ही सड़ते हैं, अतः इन्हें पेरिशेबल फूड्स प्रोडक्ट्स कहा जाता है। Now moving towards based on origin. In this, first one is foods of animal origin तथा second one is foods of vegetable origin. And first is foods of animal origin, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो एनिमल जगत से प्राप्त होते हैं उन्हें एनिमल्स फूड कहलाते हैं, जैसे मिल्क, एग, मीट, फिश आदि एनिमल फूड प्रोडक्ट्स है। इनमें श्रेष्ठ प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इनमें सभी प्रकार के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट इज वेजिटेबल फूड्स प्रोडक्ट्स जो वेजिटेबल जगत से प्राप्त होते हैं वेजिटेबल फूड्स कहलाते हैं, जैसे अनाज, दालें, हरी व पीली सब्जियां, आलू, प्याज, अरबी, शकरकंदी, फल आदि। ये फूड प्रोडक्ट्स सभी पौष्टिक तत्वों यथा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स
तथा विटामिन युक्त होते हैं और ह्यूमन के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ई पॉइंट इज बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। केमिकल प्रकृति नेचर के आधार पर भोज्य तत्वों का वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक मैटर तथा सेकंड इज इनऑर्गेनिक मैटर। फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनिक मैटर। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन व विटामिन कार्बनिक प्रोडक्ट्स है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि होते हैं। इन्हें जलाने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता है। इन भोज्य प्रोडक्ट्स में विद्यमान केमिकल ऊर्जा को बॉडी के अंग यांत्रिक अंग मैकेनिकल एनर्जी में बदलकर उपयोग करते हैं। सेकेंड है इनऑर्गेनिक मैटर। मिनरल सॉल्ट्स, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जिन्हें ऐश भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें जलाने के पश्चात जो कुछ बचता है वे इनऑर्गेनिक मैटर्स ही होते हैं। इन इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में बॉडी निर्माणात्मक, सुरक्षात्मक, नियंत्रणात्मक एवं नियमन की अभूतपूर्व क्षमता होती है। ये बॉडी को डिजीज से बचाते हैं। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, तांबा आदि मिनरल्स है। सो स्टूडेंट, योर टुडे लेसन इज एंडिंग हियर। रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।